हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज जो चर्चा का विषय है वो है प्रेम संबंध। प्रेम संबंध कैसे लोगों का सफल होता है, किन व्यक्तियों का असफल होता है, सोच समझ करके कैसे प्रेम बिहाव करें, प्रेम में संबंध बनाएं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः यही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, साथ में लाइक कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, आजकल जो नए युवा हैं, कच्ची उम्र में कहें या ऐसे करें, यह भी कह सकते हैं कि ना समझी में प्रेम संबंध के चक्कर में पड़ जाते हैं। इससे उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, आगे बढ़ने की जो काबिलियत है वह भी समाप्त हो जाती है और प्रेम को न समझना और अंततः गत्वा लड़ाई झगड़ा और अनेक ऐसे उल्टे सुलटे काम हो जाते हैं, जिससे कि फिर पश्चाताप करना पड़ता है। तो उसी के संबंध में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा, कैसे व्यक्ति को प्रेम संबंध में नहीं पड़ना चाहिए। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पंचम भाव में हो, पंचम भाव जो मैंने रेखांकित किया है वह पंचम भाव है। इस पंचम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठा है और इस शुक्र पर सूर्य और केतु को छोड़ करके किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि इस पंचम भाव पर बैठे हुए शुक्र पर पड़ रहा हो, तो ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को भावुक होकर के प्रेम संबंध शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भावुक हो जाता है और किसी से भी उसके गुण अवगुण देखे बिना उससे प्रेम कर बैठता है और फिर पश्चाताप ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए, कुंडली में शुक्र ग्रह पंचम भाव में बैठा हुआ है और सूर्य और केतु को छोड़ करके किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि इस पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र पर पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। प्रेम में धैर्य बना करके चलना चाहिए, बिना सोचे समझे गुण अवगुण जांच परख किए बिना ऐसे व्यक्ति को प्रेम के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और नहीं ऐसे व्यक्ति को प्रेमी से बिहाव करना चाहिए। जिससे प्रेम करेगा उससे बिहाव ऐसे व्यक्ति को कतई नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति बिहाव करता है तो उसका जीवन नरक बन जाता है। नरक के जैसे जीवन इसका बन जाएगा।
न जी सकता है न मर सकता है, ऐसी स्थिति इसकी बन जाएगी। प्रेमी से ब्याह तो बिल्कुल भी न करें, वरना जो दाम्पत्य जीवन है नरक का अनुभव होगा। प्रेम संबंध प्रारंभ होगा, तब तब जातक को शिक्षा और अन्य संबंधों का नुकसान भी होगा। पंचम भाव क्योंकि बुद्धि का प्रतिनिधित्व भी पंचम भाव करता है, और सबसे पहले पंचम भाव में बैठकर के शुक्र पर पापी ग्रहों की दृष्टि, तो वो बुद्धि को भ्रमित करेंगे। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपकी बुद्धि आपके बस में नहीं होती है, और आप परबुद्धि परवश होकर के प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आपका प्रेम करने का नाटक करके आपसे प्रेम करता है, आपकी बुद्धि को अपने बस में करता है, और उसके बाद आपके साथ घिनौने कार्य करने लग जाता है। इससे आपका जीवन नरकीय हो जाता है, नरकमय जीवन आपका होने लग जाएगा। उससे क्या, आपकी शिक्षा दीक्षा कमजोर पड़ पाएगी, आप शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। शिक्षा में भी अनेक प्रकार के व्यवधान पैदा होने लग जाएंगे, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति आत्महत्या सुसाइड करने की सोचने लग जाता है। अक्सर जिन व्यक्तियों का ब्याह दाम्पत्य जीवन में आत्महत्या इत्यादि जो करते हैं, उनके इसी प्रकार के ग्रह होते हैं। इसलिए मित्रों, कम उम्र में, जो पढ़ाई लिखाई की उम्र में है, उस उम्र में यदि आप प्रेम के चक्कर में पड़ेंगे तो सोच समझ करके अपने ग्रहों के, अपने जन्म कुंडली का निरीक्षण करा करके तब इस प्रपंच में पड़ें, अन्यथा आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।